हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। आज आए हैं हम हमारी वेबसाइट यानी कि indianbillionaire.com पर। हम ये देखने वाले हैं कि इस हफ्ते गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में मार्केट में क्या चेंज देखा गया है। स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। तो आप देख सकते हो 30 नवंबर यानी कि मंडे को हमारा गोल्ड अराउंड $1770 पर आउंस पे था। एंड आज फ्राइडे की अगर हम बात करें, अभी भी मार्केट चल रही है, ये यूएस की बात हो रही है, तो वहां पे अराउंड 1830 1840 तक गया। तो इस हफ्ते में हमें अराउंड $70 का राइज देखा गया है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अराउंड $22 पर आउंस से शुरू हुआ था और अभी अराउंड $24 है, यानी कि $2 का डिफरेंस। अब देखते हैं कि हमारे इंडियन रुपी के टर्म्स में ये क्या बोलता है। तो 30 नवंबर को था एक्चुअली गुरु नानक जयंती, तो उसकी वजह से मार्केट्स क्लोज थी। तो 1 दिसंबर 2020 की हम बात करते हैं। मार्केट ओपनिंग रेट्स आपके 999 गोल्ड 10 ग्राम के लिए थे अराउंड 48,000 रुपीज और सिल्वर के लिए थे अराउंड 59,900 रुपीज फॉर 1 किलोग्राम। आज की बात करते हैं 4 दिसंबर 2020। पीएम रेट यानी कि मार्केट क्लोजिंग रेट, फ्राइडे की बात हो रही है, तो 999 गोल्ड आपका 10 ग्राम है अराउंड 49,316 और सिल्वर आ चुका है आपका 63,000 पे। तो अगर हम गोल्ड के डिफरेंस की बात करेंगे तो 48 से 49,300 यानी कि 1,300 रुपये पर 10 ग्राम का डिफरेंस। एंड सिल्वर में 60,000 से मान लो 63,000 यानी कि 3,000 रुपये का डिफरेंस। इस टाइम पे सब लोगों के दिमाग में, एटलीस्ट मेजोरिटी लोगों के दिमाग में, चलो कह सकते हैं, ये तो सवाल आता है कि गोल्ड के प्राइसेस फिर ऊपर जा रहे हैं, खरीदना शुरू करें या फिर बेचने का अपॉर्चुनिटी देखें। अब इस टाइम के बाद जब फिर से हमें एक डिक्लाइन दिखता है तो सवाल आते हैं कि इस टाइम पर फिर से खरीदें या बेचना शुरू कर दें। एक बार देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के बारे में। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कवर करा है। आपको इसके मदद से कुछ पर्सपेक्टिव मिल सकता है, थोड़े आइडियाज मिल सकते हैं। इनका टाइटल ये कहता है कि गोल्ड प्राइसेस नाउ डाउन, अब नीचे तो आ चुका है एज कम्पेयर टू अगस्त ऑल टाइम हाई। तो इसका मतलब है, क्या सेंस लगता है कि गोल्ड में आपको इन्वेस्ट रहना चाहिए या फिर बेच बाच दो सब कुछ, क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि कोविड-19 की वैक्सीन की जो होप आई थी उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में तो डिक्लाइन देखा गया है। नवंबर 9 यानी कि फाइजर और बायोएनटेक का जो अनाउंसमेंट था, उससे पहले गोल्ड 24 कैरेट दिल्ली में कह रहे हैं अराउंड 52,183 रुपीज था पर 10 ग्राम्स। लेकिन फाइजर और उसके बाद 3 और वैक्सीन जो डेवलपर्स हैं, उनके जब फेज 3 के जो ट्रायल के रिजल्ट्स आए, उसके बाद फिर से गोल्ड में डिक्लाइन देखा गया और वो हो चुका था टू अराउंड 48,169 रुपीज पर 10 ग्राम्स और अभी $1840 है मार्केट के हिसाब से, यूएस मार्केट के हिसाब से। अब इन सब में क्या है, अब हमारा जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पे सब लोग मजे कर रहे हैं, बिकॉज वो जो वहाँ इन्वेस्टेड होते हैं उनके वहाँ पे राइज देखा गया है, हमारे प्रेशियस मेटल्स नीचे जाएगा, ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर को बूस्ट मिला है। तो ये तो एक है, सही सही चीज़ है ये। अब बताता हूँ किस लिए ये चीज़ सही है। अब देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लास्ट 3 हफ्ते की अगर हम बात करेंगे तो जो लोग एसेट एलोकेशन के हिसाब से चलते हैं, जहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कभी भी वीडियो में कि आप अपना पूरा जितनी भी सेविंग होती है या फिर जितना भी आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसमें 100% गोल्ड सिल्वर का रखो। इवन दो मेजोरिटी में मेरा गोल्ड सिल्वर में मैक्सिमम है। बट ऑब्वियसली अगर आपको पता है, आपको इक्विटी में आता है, आपको ईटीएफ्स के बारे में पता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है, या गवर्नमेंट डेट बॉन्ड्स के बारे में पता है, उस सब में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सब जगह पैसे लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जब प्रेशियस मेटल्स की मार्केट डाउन होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इक्विटी मार्केट्स ऊपर होंगी एंड वाइस वर्सा। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। सो लेट्स गो डाउन और यहाँ हम देखते हैं कि गोल्ड प्राइसेस अब जाएंगे किधर, क्या हाल चाल है इनका, क्योंकि ये 48 से लेके 55,000 के बीच में ही घूमे जा रहे हैं। ऑल टाइम हाई से अगर बात करें तो 15% नीचे आ चुका है, दैट इज फ्रॉम 57,000 टू 48,000। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी थोड़ी टाइम वीक रहेगा एंड दिस इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड, वैक्सीन से रिलेटेड बात है। अब मार्केट में ये बात चल रही है कि वैक्सीन आ रही है, जैसे मैंने बोला वैक्सीन आ रही है, इट मीन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव न्यूज़ है लेट्स से फॉर द इक्विटी मार्केट्स एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर बिजनेसेस एज वेल। और यहाँ पर आपके प्रेशियस मेटल्स नीचे जाएंगे। और एक और चीज़, जो बाइडन जो हैं वो हमारे वाइट हाउस में चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट बन के आएंगे। एंड मैंने पहले बताया था कि उनके रिलेशंस जो है वो एशियन कंट्रीज जिससे शायद ट्रम्प के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे ये स्मूथ कर देंगे और उससे जो है अनसर्टनिटीज जो होती हैं, जो टेंशन होती हैं पॉलिटिकल, वो शायद थोड़ी काम हो जाए। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर अभी भी कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बट ऐसा है कि अब एक की जगह चार चार वैक्सीन हैं जो लाइन में हैं। और उसमें यूके और रशिया जो सबसे आगे हैं, जो ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि वैक्सीनेशन को बड़े गुच्छों में बैचेस में शुरू कर दो। और उसके वजह से क्या हो रहा है एक्चुअली, इसके वजह से बादल पड़ जाते हैं उन चीज़ों पे जो कि हमने कोरोना से पहले थे, यानी कि जो डेथ्स थी
जो पहले कंसर्न्स थे, जो रियल इकोनॉमिक टेंशन्स थी पहले की, उस पे थोड़ा शॉर्ट टर्म बादल चढ़ गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस और नीचे जाएंगे, विच इज एक्सपेक्टेड। बट येस, इन द लॉन्गर रन कब तक होल्ड करोगे? बात तो ये, कब तक होल्ड करोगे? तो यहाँ पर एक अच्छा सवाल ये पूछा गया है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया था गोल्ड में 50,000 रुपए के ऊपर वाले लेवल में, उनको अभी डरना चाहिए, शुड दे वरी और नॉट? ये है कि जैसे मैं बोलता था कि जो ट्रेडर्स एंटर करते हैं क्विक गेन्स के लिए, उनको तो डर लगेगा ही, बिकॉज यू नेवर नो कब रातों रात वापस 50 से 48, 55 से 40, 45, 50 ऐसे चेंज होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स उसे एक जनरेशनल एसेट की तरह देखते हैं, यानी कि सुपर लॉन्ग टर्म, या फिर उनको परवाह ही नहीं है, उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टर हो तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 डेकेड यानी कि 20 साल की अगर हम बात करें तो गोल्ड अराउंड 10 टाइम्स बढ़ा है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे तो जाता ही रहता है। किसी को यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि सप्लाई ऑफ गोल्ड जो है वो लिमिटेड है। आप मानना चाहते हो, मान सकते हो। एंड डिमांड जो है वो इंडिविजुअल और सेंट्रल बैंक सबसे है, और ये सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी खरीदते रहते हैं, लोग तो हम खरीदते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि चांस है कि आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब इसमें ये भी मेंशन कर रखा था, हाँ ये पॉइंट था कि जैसे मॉनेटरी इन्फ्लेशन, क्रेडिट एक्सपेंशन और गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है पैंडेमिक से निकलने के लिए, इसमें क्या होता है, करेंसी डिबेसमेंट और इंटरेस्ट रेट्स का प्रॉब्लम आता है। अब इंटरेस्ट रेट्स तो आपको पता है राइजिंग ट्रेंड पे मुझे तो लग नहीं रहा है, और करेंसी डिबेसमेंट के चांसेस भी काफी हाई हैं, जो लोग बोल रहे हैं इतने सालों से कि 100 एक साइकिल 100 ईयर्स की होती है, फिर करेंसी स्विच होती है। लेट्स विल सी। तो गोल्ड के पास क्या पोटेंशियल होता है कि वो स्टोरेज रखता है, वैल्यू स्टोर करके रखता है। हाँ, इवन तो आप लोगों ने सुन सुन के पके होंगे कि कितना वैल्यू स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर करता है, बट ये दैट्स ट्रू। और क्या कहते हैं, जब बाकी जगह मार्केट स्लो होती हैं तब हमारे गोल्ड ऊपर होता है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तब भी हमारे गोल्ड ऊपर होता है। थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था एक्चुअली, जब हमारी DXY नीचे जा रहा था तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जा नहीं रहे थे। तो वहां पर ये कंसर्न आ गया था कि ये कैसे हो रहा है, इज इट, बट वही है ना, कितनी देर तक होल्ड करोगे? DXY नीचे जा रहा है यानी कि आपकी करेंसी वीक हो रही है, तो फिर गोल्ड को वापस लिफ्ट करना चाहिए। बट उसमें थोड़ा सा डिले था, लेकिन डिले के बाद वो चीज हमने वापस देखी गई है। अब ट्रेड टेंशन जो यूएस चाइना है, उसके अलावा हमारे इंडिया के बॉर्डर में इंडिया और चाइना का है, उसका भी प्रॉब्लम है, तो वो भी एक तरीके से ग्लोबल इशू में ही आ ही जाता है। ये सवाल है इसमें, एंड इट इज अ वेरी नाइस सवाल एज वेल, कि आपको अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो इसमें लिखा है कि आपको एक वन इन्वेस्ट एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए, और आपको गोल्ड अक्यूमुलेट करना चाहिए एक डिसिप्लिन मैनर में, जैसे कि SIP होती है, मतलब शॉर्ट इंटरवल में आप इन्वेस्ट करते रहो अगर आप लॉन्ग टर्म हो गोल्ड पे। जो लोअर प्राइसेस होती हैं खरीदने के समय, वो बेटर है, क्योंकि प्राइस राइज होगा तो आप रिटर्न्स ले लोगे। और अगर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो काफ़ी टाइम तक थोड़े नीचे रहेंगे, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी, इसका मतलब है जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, इस टर्म पे आपके गोल्ड में राइज होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इन्फ्लेशन के तो अगेंस्ट है ही, अब महंगाई बढ़ रही है और गोल्ड के प्राइसेस भी आगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो ना यू कैन हेज, अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखते तो उसे। जो ये टिपिकल एक लाइन होती है कि 5 से 10% जो होता है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, आप अपना प्रेशियस मेटल्स को रखो। और ये भी मेंशन किया हुआ है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से इन्वेस्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है, आपको पता है, मैंने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2.5% और 2% लिखा हुआ है, बट 2.5% पर ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। बाकी उन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है कि आप ETF, म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, वहाँ कर सकते हो, और एक एक्सपेंस रेशियो मेंशन किया हुआ है 0.5 से 0.8% में। और देखो छोटी सी लाइन यहाँ पे हमारे बेचारे गोल्ड कॉइन्स के लिए दे रखी है, लिखा है कि गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट करना एक्सपेंसिव है क्योंकि मेकिंग चार्जेस बहुत हाई होते हैं और 8 से 15% होते हैं। वेल, आप गलत जगह देख रहे हैं अगर आप 8 से 15% वाले गोल्ड कॉइन्स खरीद रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग सस्ते में गोल्ड सिल्वर कॉइन्स खरीदते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, यू कैन ज्वाइन वाया दैट, और जस्ट गो टू माय वेबसाइट indianbillionaire.com, एंड यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल जहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ डील्स यानी कि आप सिर्फ पैसे बचाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं। तो काफ़ी नाइसली इन्होंने कवर करा है
कि हमें इस टाइम पे इन्वेस्ट करना कि चाहिए या नहीं, या फिर जिसने महँगा खरीदा उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब इसका तो कंक्लूजन बेसिकली यही है। अगर आपने महँगा खरीदा है, यू हैव टू होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? कोई बात नहीं, आपने खरीदा लॉन्ग टर्म के लिए था, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, देन आई हैव नो क्लू व्हाट यू हैव टू डू। अगर फिर हम बात करते हैं कि इस टाइम पे लाइक क्या किस टाइम क्या करना चाहिए? जब गोल्ड सिल्वर नीचे जा रहा होता है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी, आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे बेचने का, तो आप बेच सकते हैं। बट इफ इट्स ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इट मीन्स यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर आपने इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ आपका वहाँ पे राइज़ हो रहा होगा। Maybe you can sell that off and then put your money into metals, and similarly जब उल्टा चीज़ हो रहा होता है, आप स्विच कर सकते हैं। यू नो टू व्हाट टू डू बेस्ट, राइट? तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अभी आने वाले टाइम में और कंटेंट आने वाला है इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें नीचे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।